IBN 7 हौसला है। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ जमीन सौदे से जुड़ी अहम फाइल के 2 पेज गायब हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इस केस का पर्दाफाश करने वाले आईएएस अफसर अशोक खेमका ने आरटीआई के जरिए केस की फाइल मांगी। आपको बता दें कि इस फाइल में हुड्डा सरकार की बनाई एक कमेटी की रिपोर्ट है। कमेटी ने इस बात की जांच की थी कि अशोक खेमका को वाड्रा जमीन सौदे रद्द करने का अधिकार है या नहीं। बाद में इस कमेटी ने जमीन सौदे में वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए अशोक खेमका के खिलाफ जांच की सिफारिश कर दी थी। अब अशोक खेमका ने हरियाणा सरकार से इस बारे में तुरंत एफआईआर करने की मांग की है। तो यहां पर डीएलएफ वाड्रा जमीन सौदे के 2 महत्वपूर्ण पेज जो है वो फाइल से गायब हैं और इस बात का पता तब चलता है जब यहां पे अशोक खेमका एक आरटीआई दायर करते हैं और उसमें ये बातें साफ आती हैं कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो फाइल से गायब हैं। इसके बाद अब अशोक खेमका हरियाणा सरकार से एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और पूरे मामले को संज्ञान में लेने की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पे जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे डीएलएफ वाड्रा जमीन डील को लेकर, ऐसे में इस रिपोर्ट में से, इस फाइल में से 2 पन्ने गायब हो जाना बड़े सवाल हैं। आरटीआई के तहत यहाँ पे आईएएस अशोक खेमका ने मांग की थी फाइल की और उसके बाद ये बात सामने आई। और आइए जानते हैं कि किस प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस खबर के बाद। ये हरियाणा सरकार इस मुद्दे को देख रही है और जो भी इसमें जिस तरह से भी अगर कोई गलत हुआ होगा तो और किसी ने गलत किया होगा तो उस पर जो हरियाणा सरकार है उसमें उपयुक्त कार्रवाई करेगी। इसमें कोई भी दोषी जो भी होगा वो बचेगा नहीं। अब ये तो हरियाणा की सरकार जाने, चुनाव से पहले तरह तरह की बातें करते थे। जब हम ये कहते थे कि हर काम कानून के मुताबिक हुआ है तो मानने को तैयार नहीं होते थे। आज बहानेबाजी कर रहे हैं। इस देश में तो कुछ भी मिसिंग होता है। जैसे कोयला घोटाले की फाइलें मिस हुई थी, रॉबर्ट वाड्रा की फाइलें मिस होने की अगर बात आप करते हो तो अब सरकार बदल गई है। जो भी मिस हुआ है वो मिल जाएगा। सरकार मोदी जी की है, मत भूलिए। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह का, जो इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, अब इस नए खबर के बाद किस तरह से इस पूरे मामले को हम देखें? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के और डीएलएफ के बीच जो जमीन सौदा हुआ था उसको लेकर शुरू से ही सवाल खड़े होते रहे हैं और अशोक खेमका ने जो जांच की थी, म्यूटेशन रद्द की थी उसके बाद, और उस म्यूटेशन रद्द करने के बाद जो है हुड्डा सरकार ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी वो ये जांच करने के लिए कि क्या ये कार्रवाई जो की है अशोक खेमका ने वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं। उस कार्रवाई के बाद अशोक खेमका को गलत माना गया था और डीएलएफ के साथ जो रॉबर्ट वाड्रा का सौदा हुआ था उसको सही माना गया था। अब अशोक खेमका ने जानना चाहा है कि किन कानून के तहत जो कमेटी बनी थी किस आधार पर उनको गलत ठहराया था। आरटीआई एक्ट के जरिए उन्होंने मांगी थी जानकारी और आरटीआई एक्ट के जरिए जो उनको जानकारी मिली है उसमें जो 2 अहम जो पेज है वो गायब है। यानी ये साफ तौर पर अशोक खेमका को पता नहीं चल पा रहा है कि किस आधार पर उनको गलत ठहराया गया था। तो एक ये सनसनीखेज मामला है और ये शक भी पैदा करता है कि आखिर किस वजह से फाइल के जो 2 महत्वपूर्ण पेज है वो गायब है। इस मामले में जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी कह रही है कि अब उनकी सरकार हरियाणा में है और इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन पहली नजर में कहीं ना कहीं शक इस बात का पैदा होता है कि अशोक खेमका से जुड़ी उनको गलत ठहराए जाने से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आखिर उस फाइल से वही क्यों गायब हुई। बिल्कुल अरुण, और यहाँ पे इन 2 पन्नों में ऐसी कौन सी वो महत्वपूर्ण जानकारी है? जैसा कि खबर आ रही है और दावे किए जा रहे हैं, इन 2 पन्नों में जानकारी है कि भला 3 मेंबर की जो कमेटी यहाँ पे गठित की गई थी जिसको इलीगल करार दिया जा रहा है अशोक खेमका की तरफ से, वो आखिर किस बिना पे गठित की गई, किस बिना पर हरियाणा सरकार ने इस डील को आगे ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऐसे तमाम नोटिंग्स हैं उस मीटिंग के जो कि इन 2 पेज पर हो सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब म्यूटेशन रद्द किया था रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जो जमीन सौदा हुआ था
तो उसी के बाद जो है हरियाणा सरकार ने एक कमेटी गठित की थी 3 वरिष्ठ अधिकारियों की, और उनसे इस पूरे मसले की जांच करने के लिए कहा था। तीनों अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट दी और उसमें यह कहा गया कि अशोक खेमका के अधिकार क्षेत्र के अंदर इस म्यूटेशन को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र उनका नहीं था। अधिकार क्षेत्र को उन्होंने एक्सीड किया है, और उसके साथ ही साथ इस डील को थ्रू किया गया और कहा गया कि एकदम जायज है, पूरी तरह से कानूनी तरह से वैध है ये। अगर इस तरह की बात थी और जो 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आई उसी के आधार पर अशोक खेमका गलत ठहराया गया, तो खेमका का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो रिकमेंडेशन किया था कमेटी ने उसके 2 महत्वपूर्ण पेज कैसे गायब हो गए। इस मामले की एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। तो अशोक खेमका भी खुद को सही साबित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके पहले भी अशोक को लेकर के हरियाणा सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि उनको बार बार ट्रांसफर किया जाता रहा है, उनकी कहीं किसी पर उनको 2 महीने 3 महीने से ज्यादा रुकने नहीं दिया जाता रहा है। तो अशोक खेमका और हुड्डा सरकार के बीच सनातनी थी वो अभी तक जारी है। हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं है हरियाणा के। जानकारी के लिए अरुण आपका शुक्रिया।